प्रिय भ्राता करम, समाधि, श्रद्धांजलि। ओ स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके हर्ष और विषाद में सांझी बनने की अधिकारिणी हूँ मैं। और फिर भी मन का बोझ आप अकेले ही वहन कर रहे हैं। मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। इसका अवसर ही कहाँ दिया तुमने यामिनी? तो फिर बताइए ना, क्या हुआ था उन्हें? उनका देहांत कैसे हुआ था? देहांत नहीं यामिनी, हत्या की गई थी मेरे भ्राता की। ओम वरुणा। पुत्र प्राप्ति की कामना से जल में समाधि लगाकर तप कर रहे मेरे भ्राता की छल बल से हत्या कर डाली धूर्त कपटी इंद्र ने। यामिनी, मेरा रोम रोम प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। शांत नाथ शांत, उन्हीं को कौन टाल सकता है? जो होना था सो हो चुका। अब व्यर्थ ही संताप में अपना देह तपा रहे हैं। धैर्य रखिए नाथ, समय बड़े से बड़े घाव को भर देता है। नहीं यामिनी नहीं, यह घाव तब तक नहीं भरेगा जब तक मैं दुष्ट इंद्र से अपने ज्येष्ठ भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले लेता। और इसके लिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। सहायता? बोलिए नाथ, मैं आपकी जीवन संगिनी आपके साथ हूं। आज्ञा दीजिए, मैं आपके किस काम आ सकती हूं? यामिनी, तुम्हें धनुकुल को एक ऐसा परम तेजस्वी, महाबलवान, अद्वितीय उत्तराधिकारी देना है। एक ऐसा अलौकिक पुत्र प्रदान करना है जो मेरे संकल्पों को पूरा करेगा और धनु साम्राज्य की कीर्ति को समस्त लोगों में स्थापित करेगा। धैर्य रखिए प्राणनाथ, महाकाल आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यामिनी, 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 अरे कोई है? जी महाराज। यामिनी कहाँ है? पता नहीं महाराज, हमने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। पता लगाओ, कहीं वो स्नान कक्ष में तो नहीं। जाकर देखो कहीं वो ऊपर में तो नहीं। जो आज्ञा दानवराज। यामिनी आज फिर आलोक हो गई। ये रहस्य क्या है? यामिनी का दिन में आलोप हो, रात्रि में फिर से आना। अजब पहेली बना रंभ ने, भेद नहीं अब तक जाना। रात्रि में आकामिनी यामिनी मनमोहिनी बन जाती थी। काम पाश मद सुंदरता में जकड़ रंभ को सो जाती थी। धीरज था चुक गया रंभ का, मन उसका उद्वेलित था। यामिनी के अद्भुत रहस्य के परिचय को उत्तेजित था। धीरज था चुक गया रंभ का, मन उसका उद्वेलित था।
यामिनी के अद्भुत रहस्य के परिचय को उत्तेजित था, परिचय को उत्तेजित था, परिचय को उत्तेजित था। रहस्य कह रहे हैं स्वामी, तो कृपया इसे रहस्य ही रहने दीजिए प्राणधार। नहीं, तुम इस भवन की स्वामिन ही नहीं, असुर साम्राज्य की पट महिषी भी हो। पार्षद, सभासद, मंत्रिमंडल सबको यह विदित हो चुका है कि हम तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करके लग्न मंडल में बन चुके हैं। सब तुम्हारे दर्शन के अभिलाषी हैं और तुम्हें हमारे संग राजसभा में आना ही होगा। आऊंगी स्वामी। आज सुबह प्रातः काल। नहीं स्वामी नहीं, ये तो अवसर आने पर ही संभव होगा, अभी असंभव है। अर्थात इसका कारण? कारण अकारण के विवाद में न पड़िए नाथ। तुम्हें बताना होगा। पति हैं हम तुम्हारे, तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि जानने के अधिकारी हैं हम। उसी अधिकार की दुहाई देकर प्रार्थना करती हूँ नाथ, न जानने में ही कल्याण है। किसका कल्याण? मेरा, आपका, हम सबका। मैंने आपके कुल के कल्याण की कामना से व्रत लिया है। जब तक आपकी मनोकामना सफल नहीं हो जाएगी, मैं आपके कुल की अधिष्ठात्री की आराधना इसी क्रम और नियम से करती रहूंगी। हमारे कुल के कल्याण की कामना से ही सही तुम ये आराधना कहां जाकर करती हो, आज तुम्हें यह बताना ही होगा। तुम्हारे नित्य के नियम से, इस विचित्र आचरण से हमारे मन में अनेक संदेह उमड़ रहे हैं। ये क्या माया है, ये क्या भेद है? रात भर हमारे शयन कक्ष में रहती हो और भोर की प्रथम किरण के संग एक छलावा बनकर अदृश्य हो जाती हो। तुम्हारा ये रहस्यमय आचरण हमारे लिए असहनीय हो गया है यामिनी। हमारा संदेह पति पति संबंध की मर्यादा से परे हो गया है। यहां तक कि हमें अपने गुप्तचर सैनिकों को तुम्हारा इस विचित्र आचरण का भेद जानने के लिए आदेश देने को विवश होना पड़ा। क्या? हाँ, किंतु वो भी ये भेद ना पा सके। भोर की प्रथम किरण पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही तुम एक छलावा मायाविनी की तरह कहां आलोप हो जाती हो? बताओ यामिनी, बताओ। आज तुम्हें यह बताना ही होगा। न पूछिए प्राणधार, न पूछिए। नहीं, आज इस अंधेरे और उजाले के बीच का पर्दा हम चीर के रहेंगे। बताओ यामिनी, ये दिन का उजाला तुम्हें हमसे क्यों दूर कर देता है? बताओ। तुम्हें बताना ही होगा। ये तुम्हारे पति का आग्रह ही नहीं, तुम्हें अपने सौभाग्य की सौगंध है। नहीं नाथ, सौगंध नहीं। हाँ हाँ, ये तुम्हारे पति की सौगंध ही नहीं, बल्कि दानव राज राम की आज्ञा है। राज आज्ञा है ये। क्या? राज आज्ञा? हाँ, राज आज्ञा। इसका उल्लंघन करना अपराध है। पति पत्नी प्रेम बंधन में एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर सकते हैं, किंतु राज आज्ञा की अवहेलना में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं होता। बताओ यामिनी, हम राजा हैं और तुम्हें राजा की आज्ञा का पालन करना ही होगा। ये आज्ञा नहीं, राजहट है। और तुम्हारा रहस्यमय मौन त्रियाहट है। हट न करे नाथ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अर्थ, अनर्थ, अमंगल, अनिष्ट कुछ भी हो, अब हम तुम्हारे इस रहस्यमय आवरण के अंधकार में एक पल भी नहीं रह सकते। बताओ यामिनी, वो क्या भेद है जिसे तुम अपने पति से छिपा रही हो? बताओ यामिनी, बताओ। सुन सकेंगे? हाँ, शीघ्र बताओ। तो सुनिए स्वामी, मैं श्रापित यक्ष बाला हूं। श्रापित? क्या है वो श्राप? सूर्योदय होते ही मैं स्त्री नहीं रहती। स्त्री नहीं रहती? तब? महिषी हो जाती हूँ। महिषी।
एक भैंस? Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.